तो हेलो गाइज, मेरा नाम है प्रिंस और आप देख रहे हैं एनिमे समीक्षा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि एक ऑर्क आकर ज़ेनोस को लेडी लोवी से मिलने को कहता है। ज़ेनोस हमें बताता है कि उनके लीडर माना स्टोन्स की खुदाई करके काफी अमीर हो गई। वो हमें बताता है कि क्लिनिक को खोले हुए उसे 1 महीना हो चुका है और इस वाले इंसिडेंट के बाद वो स्लम के सभी फैक्शंस के लीडर से निपट चुका होगा। फिर वो उस ऑर्क से पूछता है कि क्या तुम्हारी लीडर रीजनेबल है, तो वो बताता है कि वो जितनी अमेजिंग है उतनी ही वाइज भी है। ये सुनकर ज़ेनोस सोचता है कि ज़ोफिया हर दिन महंगे महंगे गिफ्ट ला रही है और लिंगा सभी मैस के बदले पास में एक काफी बड़ा पैलेस बना रही है, लेकिन अगर सभी ऑर्क के लीडर रीजनेबल है तो मुझे इस तरह के कुछ होने की चिंता नहीं करनी चाहिए। फिर वो उससे पूछता है कि तो वो खुद से यहाँ पर क्यों नहीं आई, तो वो ऑर्क उसको बताता है कि इस जगह पर लिजार्डमैन और वेयरवुल्व्स आ जा रहे हैं, तो मैं लेडी लोवी को एनिमी टेरिटरी में कैसे ला सकता हूँ। और फिर हम देखते हैं कि ज़ेनोस खुद से उनके लीडर के पास जाने के लिए निकल जाता है। फिर हम देखते हैं कि ज़ेनोस लोवी के पास पहुंच जाता है। लोवी ज़ेनोस से पूछती है कि मैं इस समय यहाँ से हिल नहीं सकती, क्या तुम बता सकते हो कि ऐसा क्यों है। तो ये सुनकर ज़ेनोस जाकर लोवी को स्कैन करता है और वो देखता है कि लोवी बाहर से तो इंजर्ड नहीं है, लेकिन उसके पेट में एक माना स्टोन है। लोवी उसे बताती है कि इस माना स्टोन को काफी बड़े एक्सप्लोजन के लिए एन्चेंट किया गया है और बताती है कि उसने उसे राइस बॉल समझकर खा लिया था। ज़ेनोस ये कहकर जाने लगता है कि कुछ ही समय में वो खुद ही बाहर आ जाएगा। तो लोवी उससे कहती है कि उसने उसे चबा कर खाया था, तो वो कभी भी फट सकता है और इसलिए वो मूव नहीं कर सकती और उसके ऑर्क भी मरते दम तक उसके साथ रहने की जिद कर रही हैं। तो उसने ज़ेनोस को वहां उसकी संपत्ति को सौंपने के लिए बुलाया है और उसने ये डिसीजन ये देख कर लिया है कि वो अपने काम के लिए इक्वल प्राइस मांगता है और बच्चों को तो फ्री में ठीक कर देता है और उसको भी छोटे बच्चे काफी पसंद है। ये सब बोलकर वो ज़ेनोस को उनकी तिजोरी की चाबी दे देती है। तो ये सब देखकर ज़ेनोस एक माना ब्लेड बनाकर उसके पेट से वो माना स्टोन निकाल देता है और फिर उसे अपने दोनों हाथों के बीच में रखकर तोड़ देता है, लेकिन उसके हाथों पर डिफेंसिव शील्ड होने की वजह से उसे कुछ नहीं होता। फिर ज़ेनोस उसे वो चाबी देकर वहां से जाने लगता है और लोवी ये देखकर कि उसने खजाने को छोड़ दिया उससे काफी इम्प्रेस हो जाती है और उससे उसके क्लिनिक को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की बात करती है, लेकिन ज़ेनोस उसे मना कर देता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं जहां लिली, ज़ोफिया, लिंगा और लोवी के बार बार वहां बिना किसी वजह के आने से काफी परेशान होती है। ज़ेनोस को समझ नहीं आता कि वो बार बार क्यों आ रही है, तो कार्मिला उससे कहती है कि ये प्यार की वजह से है, वो सब तुम पर फिदा है। तो ज़ेनोस कहता है कि तुम बकवास मत करो, मैं तो बस एक नॉर्मल सा अंडरग्राउंड हीलर हूँ जिसके पास लाइसेंस भी नहीं है। तो कार्मिला कहती है कि तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते, उनकी आंखों से तुम्हारे लिए प्यार झलकता है और जल्द ही वो तीनों डेमी ह्यूमन फैक्शन तुम्हारे लिए वॉर स्टार्ट कर देंगे। तो ज़ेनोस कहता है कि ये इतना बेतुका है कि मुझे इस पर हंसी भी नहीं आ रही। फिर हम देखते हैं कि उन्होंने सच में वॉर डिक्लेयर कर दी होती है और वो एक एक करके ज़ेनोस को उनकी साइड लेने के लिए कहते हैं और वो उसके लिए गिफ्ट्स भी लाए होते हैं। तो ये सब देखकर लिली काफी नाराज होती है। फिर हम देखते हैं कि तीनों डेमी ह्यूमन फैक्शन फाइट के लिए एक काफी बड़े ग्राउंड में आई होती है और वो फाइट के लिए रेडी होते हैं। तभी ज़ेनोस भी वहां आता है और उनसे कहता है कि मैं यहाँ फाइट को रोकने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि मैं चाहता हूँ कि तुम तब तक लड़ते रहो जब तक तुम सभी सेटिस्फाई ना हो जाओ। ये सुनकर लिली काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। फिर ज़ेनोस का अप्रूवल मिलने के बाद वो फाइट स्टार्ट करती है और हम देखते हैं कि ज़ोफिया 2 नाइफ निकालकर लिंगा पर अटैक करती है, लेकिन वो उससे बच जाती है। तभी लोवी ज़ोफिया पर ऊपर से वार करती है, लेकिन ज़ोफिया उससे बच जाती है और वो वेयरवुल्व्स और लिजार्डमैन से जाकर टकरा जाती है। तभी लिंगा अपनी एक्स से ज़ोफिया पर अटैक करती है, लेकिन वो अपने नाइफ का यूज करके उससे बच जाती है। तभी लोवी फिर से एक साथ उन दोनों पर अटैक करती है, तो वो दोनों पीछे हटकर उससे बच जाते हैं और ज़ोफिया पीछे खड़े ऑर्क्स पर अटैक कर देती है। तो ये देखकर लिंगा लिजार्ड्समैन और लोवी वेयरवुल्व्स पर अटैक कर देती है और फिर उन सभी लिजार्डमैन, वेयरवुल्व्स और ऑर्क्स के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है और फिर उनके फाइट करते करते शाम हो जाती है, लेकिन वो देखते हैं कि उनकी फाइट का कोई भी असर नहीं हो रहा होता क्योंकि ज़ेनोस उन्हें बार बार हील कर दे रहा होता है। वो कहता है कि मैंने कहा था कि मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, लेकिन तुम सभी मेरे पेशेंट हो और अगर तुम्हें चोट लगेगी तो मैं तुम्हें हील कर दूंगा। तो ये देखकर वो सब रुक जाते हैं क्योंकि इस तरह से तो लड़ाई कभी खत्म ही नहीं होगी। ज़ेनोस पूछता है कि क्या तुम अब फिर से लड़ना चाहते हो, तो ये देखकर कि ये कभी खत्म नहीं होगा और उनकी मेहनत बेकार हो जाएगी, वो सभी रुक जाते हैं और अपनी सालों से चली आ रही लड़ाई को खत्म कर देती है। फिर ये सब देखकर लिली ज़ेनोस से पूछती है कि तुमने ये सब क्यों किया, तो वो कहता है कि मेरे मेंटोर ने कहा था कि एक हीलर
थर्ड रेट का होता है अगर वो सिर्फ इंजरीज को हील कर सकता है, वो सेकंड रेट का होता है अगर वो एक पर्सन को पूरी तरह से ठीक कर दे, और अगर वो इस वर्ल्ड को एक बेटर प्लेस बना दे तो वो एक फर्स्ट रेट का हीलर होता है। और इसलिए भले ही मैं एक थर्ड रेट का हीलर हूँ, मैं स्लम्स में चीजें बेहतर करना चाहता हूँ। फिर वो कहता है कि ये बोलने में सही लग रहा है। तो ये सुनकर लिली उससे पूछती है कि क्या तुम झूठ बोल रहे थे? तो जेनोस कहता है कि जरा सोचो, वो हमारे क्लिनिक के रेगुलर पेशेंट है, तो हम उन्हें खोने का रिस्क कैसे ले सकते हैं। लेकिन लिली समझ जाती है कि जेनोस ये बात झूठ बोल रहा है, और फिर वो जेनोस को बोलती है कि मैं तुमको पसंद करती हूँ। तो जेनोस बोलता है कि मुझे भी तुम पसंद हो। तो वो कहती है कि मेरा वो मतलब नहीं था। फिर हम देखते हैं कि जेनोस उनसे अपने काम की फीस लेकर वहां से घर चला जाता है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रॉयल नाइट्स की वाइस कमांडर कृष्णा उनके डिवीजन कमांडर के पास आती है। कमांडर कृष्णा से कहता है कि मैंने रूमर सुने हैं कि स्लम्स के तीनों डेमी ह्यूमंस के बीच की लड़ाई शांत हो गई है। लेकिन कृष्णा को इस बात पर विश्वास नहीं होता। तो कमांडर कहता है कि ये सच भी हो सकता है, हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वो साथ मिल गए तो वो टॉप पर बैठी रॉयल्टी, एरिस्टोक्रेट्स और नॉर्मल सिटीजन्स के लिए खतरा बन सकते हैं। और वो उसको बताता है कि रूमर्स के हिसाब से उनके बीच में कोई तीसरा है जिसने लड़ाई रुकवाई है। ये सभी रूमर्स है, लेकिन ये सच भी हो सकते हैं, इसीलिए वो इनको इग्नोर नहीं कर सकते, और इसीलिए उसने कृष्णा को वहां बुलाया होता है। वो इस मैटर को उसके हाथों में सौंप देता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम जेनोस के क्लिनिक का सीन देखते हैं, जहां जेनोस जोफिया और जोंडे के हाथों को हील करता है। और फिर लिली उन सबके लिए चाय बनाकर लाती है। जोफिया उन्हें बताती है कि वो एक चोर है, वो अपने टारगेट को बड़ी सावधानी से चुनती है, लेकिन रॉयल नाइट्स की उन पर नजर है और उन्हीं की वजह से उसे चोट लगी थी। और पहले जब वो एक एरिस्टोक्रेट के मैनर में घुस रहे थे, तभी उनकी वाइस कमांडर ने उन पर मैजिक गन से अटैक किया था, और वो उसे आयरन रोज कहते हैं। तो ये सुनकर कार्मिला जेनोस से कहती है कि उसकी अटेंशन हम पर होने से हमें काफी प्रॉब्लम हो सकती है। तो जेनोस कहता है कि भला एक रॉयल नाइट को मेरे जैसे छोटे मोटे अंडरग्राउंड हीलर से क्या फर्क पड़ेगा, और मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई चिंता की बात है। फिर जेनोस लिली से लंच बनाने के लिए कहता है, तो वो तीनों भी उसको अपनी अपनी डिमांड्स बताती है। तो जेनोस कहता है कि मैंने तुमसे खाने के लिए नहीं पूछा था। फिर लिली उन सबके लिए लंच बना देती है और वो लंच कर रहे होते हैं। फिर कार्मिला जाते जाते जेनोस से कहती है कि पूरे रॉयल कैपिटल में तुम अकेले ही हो जो स्लम के सभी लीडर्स को एक साथ ला सकते हो। तो जेनोस कहता है कि बस अब कोई और परेशानी वाला गेस्ट ना आ जाए। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कृष्णा स्लम्स में आती है और वहां का अच्छा माहौल देखकर एक लिजार्डमैन से पूछती है कि यहाँ सब कुछ बदला बदला सा लग रहा है, तुम लोग वेयरवुल्व्स और ऑर्क्स से काफी घुल मिल गए हो। तो वो लिजार्डमैन उससे कहता है कि असल में वो उतने भी बुरे नहीं है। कृष्णा कहती है कि लेकिन तुम्हारी दुश्मनी तो काफी गहरी थी। तो वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता, तो मैं तुम्हें और कुछ नहीं बता सकता। और ये कहकर वो जाने लगता है। तो कृष्णा मैजिक गन लगाकर उससे फिर से पूछती है, लेकिन वो फिर भी उसको बताने से मना कर देता है। और तभी वो जोफिया और जोंडे को वहां से गुजरते हुए देखता है। तो वो उनसे हेल्प के लिए कहता है और उन्हें देखकर कृष्णा वहां से भाग जाती है। वो सोचती है कि उन दोनों के हाथ तो काफी इंजर्ड थे, वो ठीक कैसे हो गए। फिर हम देखते हैं कि भागते भागते वो रास्ता भटक जाती है और फिर जेनोस के क्लिनिक में आकर उससे सही रास्ते के बारे में पूछती है। तभी लिली वहां आकर जेनोस से पूछती है कि क्या वो कोई नई पेशेंट है। तो ये सुनकर कृष्णा अपनी मैजिक गन से जेनोस पर अटैक कर देती है। ये देखकर लिली काफी डर जाती है और उसकी तरफ भाग कर जाती है और यहीं पर एपिसोड एंड हो जाता है। तो गाइज ये था एपिसोड 3 ऑफ द ब्रिलियंट हीलर्स न्यू लाइफ इन द शैडोज। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस कीजिए बेल आइकन को। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।